Hello friends, my name is Mihil Vyas and welcome to my YouTube channel Tech Writers। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में जावास्क्रिप्ट की जो हमारी सीरीज थी उसके अंदर हमने देखा था ऑपरेटर्स के बारे में। उसमें दो ऑपरेटर्स भी हमने देखे, असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर्स और बिटवाइज ऑपरेटर्स। एरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो है उनका जो रिप्रेजेंटेशन है कुछ इस तरह से है। मतलब कि क्या होता है, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो है वो हमारे मैथमेटिकल जितने ऑपरेशंस है, मतलब मान लो कि आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो जिसके अंदर आप कॉमर्शियल वेबसाइट बना रहे हो, उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स है तो एड टू कार्ट कर रहे हो तो आप टोटल करना चाहते हो कार्ट का, फिर आप डिस्काउंट लगाना चाहते हो तो उतनी प्राइस माइनस करोगे, फिर अगर आप क्वांटिटी ऐड कर रहे हो तो उस प्रोडक्ट की प्राइस के साथ आपकी क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन होकर टोटल आएगा। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेशंस आप कैसे परफॉर्म करोगे जब आप जावास्क्रिप्ट से काम कर रहे हो तो उसके लिए एरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूजफुल होते हैं। और एरिथमेटिक ऑपरेटर्स ऑल ओवर लैंग्वेजेस, अदर जो लैंग्वेजेस है टेक्नोलॉजी से उसमें भी यूज होते ही होते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, फटाफट देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ x इज इक्वल टू 10 और दूसरा एक वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पे 15। अब मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पे लिखूंगा, उसमें हम लोग पहले करेंगे उसका सम 10 और 15। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख दिया है, यहाँ पे आ गया हमारा आंसर 25। अगर यही चीज मैं वेरिएबल के साथ लिखता हूँ x और y, मेरे पास दो वेरिएबल है, मैंने उनके साथ लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो 25 आंसर रहेगा मेरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये पहला ऑपरेशन हो गया। अगर मुझे माइनस करना है तो मैं माइनस भी कर सकता हूँ यहाँ पे। फिर अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करना है तो मैं मल्टीप्लिकेशन भी करूँगा यहाँ पे, तो वो भी मेरा हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर डिवीज़न मुझे करना है तो मुझे डिवीज़न मैं यहाँ पे करूँगा, वो भी यहाँ पे हो जाएगा। तो ये था हमारा एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब आप बोलोगे कि ये तो बाकी रह गए पोस्ट प्रीफिक्स वाले, तो ये जो है ना वो हम लोग बाद में देखेंगे। एक टॉपिक आने वाला है उसके अंदर हम लोग डिटेलिंग में देखेंगे, क्योंकि अभी हम लोग फटाफट आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल हमारा एरिथमेटिक ऑपरेटर था। ठीक है, अब आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अपने स्टडी टाइम पे अगर कहीं पे पढ़ा हो या मालूम हो किसी भी तरीके से आपको, तो हम लोगों को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि एंड ऑपरेटर्स और ऑपरेटर्स, जैसे कि एंड गेट और गेट। हमने पढ़ाई में कभी पढ़ा हो कि नॉट गेट, एंड गेट और गेट, ये सारी चीज़ें हमें पता थी पहले। तो क्या करता था वो, तो जब आप दो वैल्यू लेते हो उनके बीच में एंड ऑपरेशन करना है तो किस तरह से करते हो। ठीक है, अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं चलूँ तो यहाँ पे अगर मैं सीधा लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अगर आपको कोई बोले कि मुझे 5 और 4, ठीक है, इसका एंड ऑपरेटर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 5 और 4 लिखूंगा, एंड ऑपरेटर का सिंबल लिखूंगा और रन करवाऊंगा, तो मुझे आंसर मिल गया 4। कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये चला कैसे, बिटवाइज ऑपरेटर जो है वो चला कैसे। तो हमें पता है कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, और जावास्क्रिप्ट जो है वो 32 बिट्स पे काम कर रही है। ठीक है, अब उसके अंदर काम कर रही है, तो हम जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो किस फॉर्मेट में करते हैं वो पहले देखते हैं। यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ, यहाँ पे 2 लिखूंगा, यहाँ पे 4 लिखूंगा और फिर यहाँ पे 8 लिखूंगा। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख सकते हैं आगे 16, 32। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब जैसे ही मेरा 5 है तो मैं 5 का ऑपरेशन लिखूंगा। यहाँ पे मुझे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। जावास्क्रिप्ट क्या करती है, 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगी। अब इसका बाइनरी लिखेंगे कैसे, बाइनरी का जो फॉर्मेट है वो 0 या 1 की फॉर्मेट में आएगा। तो हमें 0 और 1 की फॉर्मेट में 5 का बाइनरी लिखना पड़ेगा। तो 5 कैसे होगा इस नंबर के हिसाब से, तो मेरे पास 1 है और मेरे पास 4 है, तो 4 और 1 को मिलाओ तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है, यहाँ पे मेरा जो 1 आ रहा है उसके नीचे मैं 0 लिखूंगा और 4 के नीचे, अरे सॉरी, 1 लिखूंगा और यहाँ पे 1 के नीचे 1 लिखूंगा। तो 4 प्लस 1 मतलब 5 हो गया हमारा। तो उन दोनों के नीचे 1 1 रिप्लेस प्लेस कर दीजिए आप सबसे पहले, और बाकी के जितने बचे उसमें आप 0 डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। ठीक है, तो ये 0 0 हमारा हो गया और ये दोनों 1 1 हो गए, तो ये 5 का बाइनरी हो गया। अब 4 का बाइनरी लिखेंगे हम लोग, तो कैसे लिखेंगे 4 का बाइनरी, तो जब 4 का बाइनरी हम लोग लिखते हैं तो 4 यहाँ पे ऑलरेडी हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम लोग उसके नीचे 1 लिख सकते हैं, बाकी सारे 0 कर दो।
कोई दिक्कत नहीं, सीधा 0 लिख देते हम लोग। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे सारे 0 हो गए। अब ऑपरेशन क्या है इन दोनों के बीच में? एंड ऑपरेशन है। ठीक है, अब एंड ऑपरेशन का रूल क्या कहता है कि अगर मेरी दोनों कंडीशन सही है तो वो सही रहेगा, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन सही मतलब हमने जब ये बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया है 5 और 4 को, तो मतलब जहां पे भी दोनों में 1 आ रहा है तो वो 1 रहेगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले जाओ तो ये 1 है और यहाँ पे 0 है, तो ये गलत ही रहेगा। ये 0 है, ये 0 है, ये भी गलत है। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो 1 होगा मेरा ये। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसके नीचे 1 लिखूंगा, बाकी सारे हमारे यहाँ पे 0 हो जाएंगे बस। ठीक है, ये 0 हो गए। अब देखो ये जो नया बाइनरी बना है उसका डेसिमल कन्वर्ट करे तो कितना होगा? 4 के ऊपर ही 1 आ रहा है, 4 के नीचे ही 1 आ रहा है, बाकी सारे 0 है, तो मतलब इसका डेसिमल हो गया 4 और हमारा भी आंसर था 4। तो इस तरह से बीटवाइज ऑपरेटर आपको आंसर देता है। अगर मैं यहाँ पे और करता हूं, अब 5 और 4 का और ऑपरेशन हुआ, सॉरी यहाँ पे मुझे ये कमेंट आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने कमेंट आउट किया, अब देखो 5 आ रहा है। तो 5 कैसे आया? अब और ऑपरेटर, अगर एंड की जगह पे मैं यहाँ पे और ऑपरेटर करता हूँ, और ऑपरेटर का रूल क्या कहता है कि अगर मेरे दोनों गलत है तो वो गलत रहेगा, अगर कोई एक भी सही है तो वो सही ही रहने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना है हमें है कि ये देखो यहाँ पे दोनों में 0 है तो ये 0 रहेगा, यहाँ पे दोनों में 0 है तो वो 0 रहेगा, लेकिन इन दोनों में 1 है तो 1, और ये 1 और 0 है तो ये भी 1 हो जाएगा अब मेरा। तो अब इस नए बाइनरी का अगर आप डेसिमल देखोगे तो कितना होगा? ये 4 के नीचे 1 आया, ये 1 के नीचे 1 आया, तो इसका हो गया 5। समझ में आया फ्रेंड्स? इस तरह से ये काम करता है। अब देखो यहाँ पे कोई भी वैल्यू में 20 लेता हूँ और 25 ले लेते हैं हम लोग। चलो अब इसका आउटपुट कैसे आता है? अरे यार सॉरी, को वापस कमेंट आउट करना पड़ेगा। देखो 29 आउटपुट आया। ठीक है, अब 29 कैसे आया? तो हमें पता होना चाहिए कि हमने यहाँ पे 20 लिखा है और यहाँ पे हमारा 25 है। ठीक है, तो इनका हमें बाइनरी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 16 तो है, 16 और 4 मिला के 20 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 16 पे 1 लिखो, यहाँ पे 1 लिखो और यहाँ पे 0 कर दो। अब 25 की बारी आई, तो 25 कब होगा? तो 20 + 5 होगा, तो 20 हमारे यहाँ पे तो और कोई नंबर तो है नहीं, सिर्फ ये जो नंबर हमें ऊपर डिक्लेरेशन में दिख रहे उसी पे चलना है। तो 16 और 4 20। ठीक है, 16 और 4 20, मतलब यहाँ पे 1 करो, यहाँ पे 0 रखो। ठीक है, अब 25 कैसे होगा? मतलब मुझे 5 भी चाहिए। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इस तरह से हो सकते हैं हमारे पास। अभी देखो कि जो 25 है उसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 16 और 4 में 20 लिखता हूं, तो 20 और 2 22 हो जाएंगे। अगर यहाँ पे मैं करता हूं तो 23 हो जाएंगे। हमें 25 करने हैं कुछ भी करके। 8 और 4 मिला के 12 करो, 12 और 16 करेंगे तो 28 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया हमारा। ओके फ्रेंड्स, तो क्या करेंगे? हमें क्या करना है? यहाँ पे देखो 16 और 8 मतलब 24, और 24 और 1 मिला के 25 हो जाएंगे। तो इसका जो बाइनरी होगा वो 16, फिर 8, ये 0, और फिर यहाँ पे इस तरह से। तो क्या हो गया हमारा? 25 यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, 25 का बाइनरी फॉर्म हो गया। अभी और ऑपरेशन है, तो और ऑपरेशन का जो रूल है वो क्या है? अगर दोनों गलत है तो वो गलत रहेगा, बाकी वो सही कर देगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0 0 पे 0, 0 1 1, 1 0 है तो 1, फिर यहाँ पे 0 1 है तो 0, और यहाँ पे 1 1 है तो वो भी मेरा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब किस तरह से यहाँ पे चलेगा? ये भी 1 हो जाएगा ना हमारा। ओके, ऑलराइट। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? 16 और 8 मिला के 24, 24 और 4 28, और फिर यहाँ पे एक 29। तो हमारा आंसर क्या था? 29 आ गया।
तो फ्रेंड्स इस तरह से आपका बाइनरी ऑपरेशन चलेगा, मतलब बिटवाइज ऑपरेटर्स चलेगा बाइनरीज के ऊपर, ठीक है। अब ट्विस्ट कहाँ पे आता है एक और चीज का, वो होता है आपका जब आप नॉट गेट का यूज करते हो, ठीक है। डॉक्यूमेंट और राइट, अगर मैं यहाँ पे नॉट गेट का यूज करूंगा 5 का, ठीक है, तो 5 का जो नॉट गेट है, अब आपको यहाँ पे डिफरेंस आपको मिलेगा कि ये देखो यहाँ पे -6 आ रहा है। ओ 29 वाला जो है उसको हम कमेंट आउट कर देंगे अभी। ओके, अब देखो यहाँ पे -6 आ रहा है। अब नॉट का जो रूल है ना, नॉट का, तो उसका रूल क्या है कि अगर मेरा तो 0 है वो 1 हो जाएगा, अगर वो 1 है तो वो 0 हो जाएगा, ये सिंपल रूल कहता है। तो 5 का जो बाइनरी था वो हमने किस तरह से लिखा था, अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो 32, 16, 8, 4, 2 और 1, ठीक है। तो ये इसके हिसाब से अगर हम लोग चलते हैं तो इसका 0, इसका 0, इसका 0, इसका 1, इसका 0, इसका 1, 4 और 1 5, यहाँ पे हो गए 5, ठीक है। तो 5 का हो गया। जब हम इसको नॉट 5 में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो 0 है वो 1 हो जाएंगे, ठीक है। 32 को हटा ही लेते हैं, खामखा हमारा बढ़ ही रहा है, यहाँ से भी हम लोग 0 को हटा देते हैं, तो ये सारे अच्छे से हो गए, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी के लिए आप इसको रहने देते हैं, हम लोग इसको भी जाने देते हैं। अभी सिर्फ 3 पे फोकस करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, जो मैं नेक्स्ट समझाने वाला हूँ उसके अंदर। देखो जहाँ पे 1 है वो 0 कर देगा, ये 0, ये 1, ये 0, ठीक है। अभी यहाँ पे 2 आया, ये 3 बिट, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, 4 बिट में तो जाना पड़ेगा हमें, तो हम यहाँ पे 8 को भी रखेंगे, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 का 1 कर देंगे। तो अब क्या हुआ, 8 और 2 मतलब 10 हो गया हमारा आंसर। तो ये तो 10 देना चाहिए, लेकिन वो तो हमको -6 दे रहा है। क्यों दे रहा है, तो क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो 32 बिट्स पे जो चल रहा है ना, वो साइन इंटीजर दे रहे हैं, साइन इंटीजर पे चल रहा है, और साइन इंटीजर की जो रेंज है वो माइनस से प्लस तक होती है, ठीक है। तो क्या करते हैं ये लोग, अब यहाँ पे मैं डिफरेंस बताना चाहता हूँ इन दोनों में। आपके पास 2 टाइप के इंटीजर हो सकते हैं, साइन इंटीजर और अनसाइन इंटीजर, ये इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। साइन इंटीजर है और अनसाइन इंटीजर है। साइन इंटीजर जो है वो क्या करते हैं, उसकी रेंज जो होती है ना वो माइनस, देखो ये जो नंबर है माइनस से लेके प्लस तक की रेंज है उनकी, तो वो किसी भी नंबर में हो सकते हैं, माइनस या प्लस में हो सकते हैं। लेकिन जो अनसाइन इंटीजर है उनकी रेंज सिर्फ प्लस में है, 0 से लेके यहाँ तक की है, ठीक है। तो क्या है कि ये जो जावास्क्रिप्ट 32 बिट्स पे काम करती है वो साइन इंटीजर पे काम करती है। तो केस क्या हो रहा है, यहाँ पे जो 10 हमको मिल रहे हैं ना, वो क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। ये तो फॉर्मेट है, लेकिन जब माइनस में कन्वर्ट करके देता है तो आगे एक +1 कर देता है, आगे एक ऐड कर देता है 1 को, ये वाला 1 ऐड हो जाता है, और उसके बाद उसके पहले के जो सारे लेफ्ट साइड पे सब होते हैं ना वो 1 होते हैं। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग बाकी के 16, 32, 64, यहाँ पे जितने भी रेंज है वो सारे आगे 0 होंगे, वो सारे कन्वर्ट होके 1 हो जाएंगे यहाँ पे, जब हम नॉट गेट का यूज करते हैं तो सिंपल इक्वेशन आपको याद रखना है जब आप नॉट गेट के साथ काम कर रहे हो ना। तो ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो नॉट गेट का इक्वेशन है ना वो इस तरह से बनता है, -x + 1, इस तरह से ब्रैकेट के अंदर। मतलब क्या, हमको 5 का चाहिए तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे माइनस, फिर x की वैल्यू अगर 5 है तो 5, हमारा मतलब 5 है यहाँ पे, 5 + 1, तो ये क्या होगा हमारा -6। अगर आपको नेगेटिव नंबर का चाहिए, जैसे कि मुझे -15 का चाहिए, तो मैं -15 + 1 लिखूँ, तो अब कितना होगा हमारा, -15 + 1 -14, मतलब इस तरह से आएगा माइनस, और फिर हमारा अंदर का आंसर -14 और माइनस माइनस प्लस, तो ये +14 देगा। देखिए अब 5 की जगह पे मैं -15 यहाँ पे लिखता हूँ, हम लोग उसके बारे में चेक करते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे नॉट गेट में -15 रखा है, तो देखो ये 14 दे दिया। बस आपको ये इक्वेशन पे चलना है जब आप नॉट गेट का इस्तेमाल करते हो, तो माइनस और x + 1 पे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद आता है ये XOR का सिंबल है। XOR का मतलब किस तरह से, अगर 2 वैल्यू है मेरे पास, ये -15 है, अगर मान लो कि 5 XOR 4 करना है मुझे, 5 XOR 4, तो इसका ऑपरेशन कैसे होगा। XOR का सिंपल सा फॉर्मूला है कि वो क्या करता है, जहां पे भी दोनों 1 आते हैं वो 0 कन्वर्ट कर देता है, बाकी के सारे को 1 रखता है।
तो इसका जो आउटपुट होगा वो किस तरह से आएगा, अभी यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, यहाँ पे वो 1 कर देगा क्योंकि 5 और 4 का जो बाइनरी बनेगा हमारा, ठीक है, 5 का ये यहाँ पे बन गया इस तरह से 1 2 4 करके, इसी तरह से मैं 4 का भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, 0 0, ये भी 0 रहेगा, इसको थोड़ा और फॉर्मेटिंग में जाने देते हैं, ठीक है, ये 1 हो गया, फिर ये 0 और ये भी 0। तो अब XOR क्या करता है, XOR का मतलब जो अगर दोनों 1 है, दोनों में ट्रू है तो वो 0 कर देगा कन्वर्ट करके, तो यहाँ पे 1 1 जहाँ पे है हमारा वो 0 हो जाएगा, ठीक है, 1 1 है वो 0 0 0 तो 0 ही रहने वाला है, और 0 1 भी 1 हो गया, ये देखिए ये है XOR का, तो यहाँ पे 1 हमारा आउटपुट आ गया है, ये 1 दिख रहा है, ये बाइनरी जो बनी वो 1 की बनी, ये XOR का काम है, ठीक है। फिर इसी तरह से आता है शिफ्ट, राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट, मतलब अगर मैं यहाँ पे इस तरह से करके 5 में इस तरह से करता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि 5 का जो बाइनरी है उसमें एक पोजीशन सारी शिफ्ट हो जाएगी राइट साइड पे, ठीक है, तो उस तरह से हमारा आउटपुट बनेगा 2 में जाएगा, ठीक है। क्या कर रहा है वो चीज, यहाँ से देखिए आप, एक एक शिफ्ट होगा, मतलब ये जो एक है वो अब 2 में आ जाएगा, मतलब ये वाला जो एक है वो अब 2 में आ जाएगा, ये 0 खिसक के इधर आ गया, और यहाँ पे जो 0 था वो खिसक के राइट साइड 1 हो गया, तो यहाँ पे जो बाइनरी फाइनल हुआ वो हमारा 2 का हो गया। सेम चीज अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा, अगर मेरा ये बाइनरी 5 का है, ठीक है, ये 5 का बाइनरी हुआ, इसको हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखो 10 हो गया, तो कैसे हुआ, वो लेफ्ट हैंड साइड पे आगे बढ़ेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ये 0 और ये वो 1 हट के यहाँ पे आ गया, अब 8 और 2 मिला के 10 हो गए, ठीक है फ्रेंड्स। तो बिटवाइज ऑपरेटर इस तरह से आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, तो ज़्यादा आपको और अच्छे से समझ में आएगा, और इस तरह से वो बैकएंड में चलता है। आगे हम लोग और बाकी के ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। टेक केयर एंड बाय बाय।